हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोनू चौधरी दिस साइड एंड आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म का, दैट इज़ टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। आपके 20 वन मार्कर क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में एंड उसकी वजह से आपको ज़रूरी है कि आपको ऐसी छोटी छोटी बातों का पता हो, क्योंकि वन मार्कर्स में उनके पास बहुत कम चॉइस होती है चीज़ें पूछने के लिए। सो दैट इज़ ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सो हम इसकी बात शुरू करते हैं। बात शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस कंसेप्ट को समझने में उनकी हेल्प करें। सो बात शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा पार्टनर का टाइप होता है एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर मतलब वो व्यक्ति होता है जो बेसिकली कैपिटल भी लगाता है पार्टनरशिप में, ऑफिस भी आता है, बिजनेस के सारे मैटर्स में एक्टिव है। ऐसा नहीं है कि उसने सिर्फ पैसा लगा दिया और वो घर पे बैठा है और बस प्रॉफिट लेने आता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो सारे के सारे जितने भी काम है फर्म के उन सब में एक्टिवली रोल लेता है अपना। सो ही इज अ एक्टिव पार्टनर। देन द सेकंड इज द स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर को हम डोरमेंट पार्टनर भी बोल सकते हैं। डोरमेंट पार्टनर का मतलब भी स्लीपिंग ही होता है। ये मैं लिख देता हूँ सो दैट कि अगर आपका एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको पता हो। सो डोरमेंट मतलब भी स्लीपिंग पार्टनर ही होता है। स्लीपिंग पार्टनर वो व्यक्ति है जिसने फर्म में पैसा तो इन्वेस्ट करा है लेकिन उसके बाद दोबारा उसने कभी जो मैटर्स हैं फर्म के उनमें इंटरफेयर नहीं करा। उसे मतलब नहीं है कि अब बिजनेस कैसे चल रहा है, कौन डिसीजंस लेता है, अकाउंट्स की बुक कैसे प्रिपेयर हो रही है। वो ऑफिस ही नहीं आता। बेसिकली उसने बस कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है और टाइम आने पे वो प्रॉफिट या लॉस लेकर चला जाता है, दैट्स इट। मैटर्स से बिल्कुल दूर है वो। अगला हमारा आता है नॉमिनल पार्टनर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। नॉमिनल पार्टनर कौन व्यक्ति होता है? नॉमिनल पार्टनर असल में फर्म का पार्टनर नहीं होता। ना तो वो फर्म में कैपिटल लगाता है और ना ही फर्म से प्रॉफिट या लॉस लेता है। नॉमिनल पार्टनर फिर कौन हुआ? एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपकी फर्म जो है वो बहुत रेप्यूटेड है, बट आप चाहते हो कि आपकी फर्म की रेप्यूटेशन और बढ़े। सो मान लीजिए कि आपने किसी मूवी स्टार से रिक्वेस्ट करी कि सर हम ये एडवर्टाइज करेंगे कि आप हमारे पार्टनर हैं और आप इस बात को एग्री कर लेना, हम आपको उसके लिए एक फ़ी देंगे, ठीक है। तो वो जो मूवी स्टार था जब उससे पूछा गया तो उसने बोल दिया कि हाँ वो आपका पार्टनर है। उससे उस फर्म की रेप्यूटेशन बढ़ गई, ठीक है। और नॉमिनल पार्टनर को क्या मिल गई? फ़ी मिल गई। सो नॉमिनल पार्टनर्स आर दोज पार्टनर्स विच आर एक्चुअली नॉट पार्टनर्स बट गेट अ फी टू रिप्रेजेंट देमसेल्व्स एज अ पार्टनर ऑफ द फर्म। अगला आता है पार्टनर बाय एस्टॉपल एंड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ये दोनों जो है हम अभी रुक कर डिस्कस करेंगे, पहले हम माइनर डिस्कस करेंगे। होल्डिंग आउट एंड एस्टॉपल क्योंकि दोनों मिलते जुलते हैं और मैं नहीं चाहता कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं। माइनर पार्टनर वो व्यक्ति होता है जिसकी एज 18 साल से कम होती है। 18 साल से कम उम्र का जो व्यक्ति है वो वैसे लीगली पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन कुछ परिस्थितियों में, जैसे एग्जाम्पल के लिए किसी के फादर या मदर अगर किसी पार्टनरशिप के हिस्सा थे एंड मान लीजिए कि फादर या मदर को कुछ हो जाता है और फैमिली में कोई और व्यक्ति नहीं है जो फैमिली का बर्डन उठा सकता है, तो उस ऐसे केसेस में देखा गया इंडिया में कि 18 साल से कम के व्यक्ति को भी पार्टनरशिप में ले लेते हैं। लेकिन एक माइनर पार्टनर का आपको जो बात याद रखनी है, एक माइनर पार्टनर सिर्फ पार्टनर बनता है ओनली प्रॉफिट्स के लिए। लॉस कितना भी हो जाए माइनर को कुछ लॉस बेयर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के हिसाब से माइनर की कोई लायबिलिटी नहीं होती। एक माइनर कुछ भी पे करने के लिए कभी लायबल नहीं है। ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं पार्टनर बाय एस्टॉपल एंड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ये दोनों क्या होते हैं? इन बातों पे दोनों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। पार्टनर बाय एस्टॉपल में और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में कहानी बहुत सेम है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कि क्या चीज़ होती है। पार्टनर बाय एस्टॉपल में आप हैं ए एन बी, आप फर्म चलाते हैं अपनी और आप हैं ए एन बी, आप दोनों पार्टनर्स हैं। बस एक अलग बंदा है सी, इसको मैं रेड से लिख देता हूं सो दैट कि आप लोगों को क्लियर रहे। सी जो है वो आपका बंदा नहीं है, ही इज़ नॉट अ पार्टनर। आप एक पार्टी में हैं और आप एक डील करना चाहते हैं।
आप दोनों डील करने जाते हैं पर आपसे बात नहीं बनती, तो आप क्या देखते हैं कि सी जो है वो आपकी हेल्प कर रहा है। ठीक है जी, सी जाता है एंड सी वहाँ जाकर बात करता है एंड डील डन करवा देता है, ये बोलकर के मैं ए और बी का ही पार्टनर हूँ। अब हुआ क्या, यहाँ पे सी ने अपने आप को एज अ पार्टनर रिप्रेजेंट कर दिया, बल्कि वो पार्टनर था नहीं। पहली बात, क्या सी की कोई लायबिलिटी है? हाँ जी है, क्योंकि जो तीसरा व्यक्ति है उसने सी पे भरोसा करा है और आपकी फर्म से तभी डील करी है जब उसे पता चला कि सी भी आपका पार्टनर है, ऐसा लगता है उसको। सी ने इसके बदले कोई पैसे नहीं मांगे हमसे, ना हम उसे पे करेंगे, हमने थोड़ी बोला था उसको। तो इस केस में जब सी खुद हम पे चल के आया, सो दैट इज कॉल्ड पार्टनर बाय एस्टॉपल। ऑन दी अदर हैंड सेम कहानी आप समझो होल्डिंग आउट के लिए कि ए एंड बी पार्टनर्स हैं, सी एक व्यक्ति है, हम पार्टी में ए एंड बी बोल रहे हैं कि सी हमारा पार्टनर है, असल में सी हमारा पार्टनर नहीं है। सी को ये बात पता है कि हम उसे पार्टनर बोल रहे हैं, पर वो हमको रोकता नहीं है, वो बोलता है कि जाने दो, कर लो यूज नाम, कोई बात नहीं। इस केस में ही बिकम्स द पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। तो भाई जब जो बंदा है अननोन वो खुद अप्रोच करे, ही बिकम्स पार्टनर बाय एस्टॉपल। एंड जब बेसिकली हमारे पार्टनर्स नए बंदे का नाम लेकर किसी और को अप्रोच कर रहे हैं और नया बंदा अपोज नहीं कर रहा, सो दैट बिकम्स पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ये होल्डिंग आउट नॉमिनल जैसा भी लगता है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। नॉमिनल में एक फी थी जो पे हो रही थी, होल्डिंग आउट में कोई पैसा नहीं होता, ना ही एस्टॉपल में कोई पैसा मिलता है उस अननोन बंदे को। सो यहाँ पे आपके टाइप्स ऑफ पार्टनर्स खत्म होते हैं। मैं सबकी डेफिनेशन प्रिंटेड फॉर्म में अटैच कर रहा हूँ वीडियो में अब, सो दैट आप लोग लर्न कर सकें जिनको नीड है, जिन पे मटेरियल नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो काम की लगी होगी। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें। आपको कोई डाउट रह जाता है तो GR_commerce पर इंस्टाग्राम पे आप हमसे वो डाउट पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल।